सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एक आयरन कॉन्डोर की रेंज हमें कैसे डिसाइड करनी चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइसेस हमें सेल करना चाहिए। लेकिन हम बैक टेस्टिंग की बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम पहले एक आयरन कॉन्डोर बनाएंगे और इसके लिए हम 23 जून 2022 की एक्सपायरी के लिए एक आयरन कॉन्डोर बनाएंगे, वीकली आयरन कॉन्डोर। हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम 20 तारीख को आयरन कॉन्डोर बना रहे हैं, मंडे के दिन। मंडे क्यों? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कुछ रूल्स बोले थे और उन रूल्स के बेसिस पर ही हम आयरन कॉन्डोर बनाएंगे। तो आपने अगर गाइस पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में आप जाकर वो वीडियो पहले देख लीजिए। उससे आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो उस आइए हम एक आयरन कॉन्डोर बनाते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हम अभी इमेजिन करेंगे, हमें 20 तारीख के बाद का कुछ नहीं पता। आज 24 तारीख है लेकिन हम आगे का डेटा नहीं देखेंगे। हमें तो लाइव मार्केट में आयरन कॉन्डोर बनाना है, हमें नहीं पता रहेगा आगे क्या होगा। तो ऐसा ही हम इमेजिन करते हैं, 20 तारीख तक का देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ पर था 20 तारीख को। तो 20 तारीख को मंडे था और मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,300 के आसपास। लेकिन 20 तारीख के पहले हमें एक रेंज डिसाइड करनी है कि एक लेवल्स मार्क करना है। तो लेवल्स हम अभी मार्क कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं चार्ट देख रहा हूँ, मुझे पहली चीज़ ये दिख रही है कि 15,700 का जो लेवल था निफ्टी का, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, उसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो अब ब्रेक किया है तो पहले वो सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन अब यही लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। हमें और भी लेवल्स मार्क करने हैं। अब जैसे 17 तारीख का लो पॉइंट क्या था, 15,200 का। आज मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ है तो ये एक सपोर्ट का काम जरूर करेगा, 15,200 250 का लेवल। तो इसको अभी हम एक ग्रीन कलर में मार्क कर देते हैं क्योंकि ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अब गाइज मैं इस चार्ट को पहले छोटे टाइम फ्रेम में कर देता हूँ क्योंकि हमें और भी, हम जैसे 15,200 का सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये तो 22 जून का एरिया है, हमें 20 जून पे जाना है। हमें नहीं पता 20 जून के आगे क्या हुआ। तो अब देखिए, 20 जून को जब मार्केट ओपन ही हुआ है, 15,300 के अराउंड हुआ है, तो हम 15,200 इतनी पास का सेल नहीं करेंगे। तो उसके नीचे क्या सपोर्ट जोन हमें मिलता है हम वो देखते हैं। तो इसके लिए मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर कर देखता हूँ और पीछे जाता हूँ कि 15,200 के नीचे मैं कौन सा सपोर्ट फाइंड कर पाता हूँ निफ्टी के लिए। तो ये चार्ट को नीचे अपन ले गए, हाँ, यहाँ पे। तो दूर दूर तक हम देख रहे हैं कि निफ्टी इस लेवल पे अभी रिसेंट टाइम में तो आया ही नहीं है। तो लगता है 1 डे के टाइम फ्रेम पर ही हमें ढूंढना पड़ेगा। तो 1 डे के, हाँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा, इधर मार्च के महीने में निफ्टी यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था। तो सीधा सीधा अगर मैं जूम करूँ तो मुझे एक लेवल मिलता है 14,700 का लेवल, जहाँ पे निफ्टी ने पास्ट में रेजिस्टेंस फेस किया। आप देखिए इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद उसने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट भी लिया। तो ये एक लेवल हो सकता है कि जहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले ले। अब हो सकता है 14,800 के लेवल पे भी ले ले, 14,900 पे भी ले ले, लेकिन एक 14,700 का लेवल मैंने मान लिया, जो कि इस जोन के बीच में, कि यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो नीचे का लेवल 14,700 हो गया, ऊपर का फर्स्ट लेवल हो गया अपना 15,700। अब 15,700 ब्रेक करता है तो मैं मानता हूं कि निफ्टी 16,000 तक जा सकता है। आप ये वाली रेंज देखिए, ये जोन, ये निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और अब निफ्टी ने ये ब्रेक किया है। तो मेरे हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए क्योंकि नीचे की तरफ निफ्टी ने ब्रेक किया है। तो ऊपर के साइड मैंने एक और लेवल ले लिया 16,000 का। तो ये मेरी रेंज डिसाइड हो गई। अब मुझे कोशिश करनी है इसके बेसिस पे ये एक आयरन कॉन्डोर बनाने की। मैं पहले देखता हूँ कि 15,700 या 16,000 किसमें क्या प्रीमियम मिल रहा है। तो उसके लिए मैं एक स्टॉक मॉक का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 20 जून 9:30 बजे का टाइम डिसाइड कर लिया है। अब पहले मैं जाकर देखता हूँ कि 15,800 का क्या प्रीमियम मिल रहा है। तो 15,800 का प्रीमियम तो बहुत ही कम है। तो उसके पहले का रेजिस्टेंस क्या है? सॉरी, 15,800 नहीं देखना था हमें, 15,700 है रेजिस्टेंस। तो हम 15,700 एक बार देख लेते हैं कि 15,700 में हमें क्या मिल रहा है। 15,700 में हमें 22 रुपये मिल रहा है और 15,650 में 30 रुपये मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस के जस्ट पहले 22 रुपये काफ़ी कम हो जाएगा, तो मैं 30 रुपये का सेल करता हूँ। आपको दो लॉट से, चलिए एक लॉट से ही बताता हूँ। और उसके बाद नीचे के साइड का मुझे क्या सेल करना है। तो पहला है 15,200, वो तो मैं सेल कर नहीं सकता। 14,700 का मैं एक बार देखता हूँ कि प्रीमियम क्या मिल रहे हैं। तो 14,700 में 31 रुपये मिल रहे हैं, जो कि सही प्रीमियम है। तो मैं इसको सेल कर देता हूँ। यहाँ से 200 पॉइंट दूर का मैं बाय कर लूंगा, 14,500 का बाय।
और यहाँ पे मुझे बाय करना है 15,850 का, क्योंकि वो 650 से 200 पॉइंट दूर है, तो मैंने इसको बाय कर लिया। अब मेरे पास एक रेंज है, एक और बार मैं चार्ट और देख लेता हूँ। गाइस एक और बात नोटिस करने वाली ये है कि 20 जून को जब 9:30 बजे मैं पोजीशन बनाऊंगा तो उसके पहले का डेटा तो मेरे पास रहेगा। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ 15,400 के लेवल पे। अब देखिए इसने यहाँ पे ट्राई किया ये लेवल ब्रेक करने का, ये नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ पर भी ट्राई किया और उसमें बहुत ही अच्छी सेलिंग आई। आज भी ये उस लेवल के थोड़े नीचे ओपन हुआ और उसके बाद भी इसमें काफ़ी अच्छी सेलिंग आई। तो इस लेवल पे मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो नहीं चाहते निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाना अभी फिलहाल में। तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। तो आज के दिन भी जब तक निफ्टी 15,400 का लेवल क्रॉस नहीं करता है ऊपर के साइड, तो मैं पुट को शिफ्ट नहीं करूंगा। अब आइए हम बैक टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी जर्नी कैसी रहती है इस पीरियड में। सो गाइज यहाँ पे मैं ऑटो रन यूज करूंगा बैक टेस्टिंग के लिए। आपको इन दो के प्रीमियम्स पे नजर रखनी है। जो दो हमने शॉर्ट किए हैं दोनों 30 के लेवल के अराउंड है। अगर इनमें मेजर डिफरेंस आता है तो हमें कोई पोजीशन एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ऑटो रन कर देता हूँ और ये 30-30 मिनट्स के टाइम फ्रेम से आगे बढ़ेगा। ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम हमें इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हम 1 घंटे का लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता उस 1 घंटे के बीच में हो सकता है निफ्टी में बहुत ही वायलेंट मूव आ गया और उस टाइम पे हमें अपनी पोजीशन एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती, तो उससे हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। तो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं प्रीमियम 32, 25, 26, 28। तो अभी कोई मेजर चेंज नहीं आया है, प्रीमियम्स ठीक है, तो अभी हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी मैंने पॉज कर दिया। 37, 19 का आया है तो हाफ ही हुआ। एक बात याद रखिए, हम ट्राई करेंगे कि जब तक प्रीमियम ट्रिपल से ज़्यादा नहीं होना हम उसको एडजस्ट अभी नहीं करने वाले। और गाइस अब मैं यहाँ पे एक वीडियो क्लिप अटैच कर रहा हूँ जो मैंने मंडे 28 जून को रिकॉर्ड करी थी। इससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि मैं अभी एडजस्टमेंट करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ। और इसके बाद हम फिर से बैक टेस्टिंग के लिए कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं अभी वो वीडियो ऐड कर देता हूँ। इससे आपके काफ़ी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। गाइस हमें जल्दी एडजस्टमेंट क्यों नहीं करना है उसका एक रीज़न मैं आपको अभी लाइव मार्केट में बताता हूँ। आज मंडे का दिन है और जिस हिसाब से हम मंडे को स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मान लीजिए आयरन कॉन्डोर, तो ये 9:30 पे हम स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं। 9:30 पे आप देखिए मार्केट किस लेवल पे था, 15,200 के लेवल पे था। अब अब मान लीजिए कॉल सेल करते हैं 15,700 का, जो आपको 25 रुपये के अराउंड मिलता है। और नीचे के साइड आप 14,500 का कॉल पुट सेल करते हैं, जो भी आपको 25 रुपये के अराउंड मिलता है। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा 15,400 के लेवल पे, मान लीजिए निफ्टी आ गया, तो आपका जो कॉल है वो 40 रुपये पे आ जाएगा और जो पुट है वो मान लीजिए आपका 25 से गिर के 15 रुपये पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 15 रुपये का लॉस हो रहा होगा, वहीं पुट पे आपको सिर्फ 10 रुपये का बेनिफिट हो रहा होगा। तो आपकी पोजीशन एक लॉस में होगी। तो आप सोचेंगे एडजस्ट करने का, मैं पुट को थोड़ी ऊपर ले आता हूँ, लेकिन हमें यही सिचुएशन अवॉइड करनी है। अभी दिन का 2-3 घंटा निकला है और मैं जब तक अपनी पोजीशन एडजस्ट नहीं करूंगा, जब तक मैं देख रहा हूं कि निफ्टी का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है 15,400 के लेवल पे, निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप देखिए यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया। पहले यही जोन एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन हैवी सेलिंग की वजह से उसने ये ब्रेक किया और जैसे ब्रेक किया आप देखिए निफ्टी में डाउनफॉल आया। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे भी जरूरी नहीं एक एग्जैक्ट लाइन ही वो रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अब ये पूरा जोन जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करता है, जब तक मैं अवॉइड करूंगा। और एक बार अगर ये निफ्टी ये जोन क्रॉस करता है, ये रेजिस्टेंस जोन, और यहाँ पे सस्टेन करता है, तब मैं अपने पुट को ऊपर लाने की सोचूंगा। लेकिन उसके पहले मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मान लीजिए निफ्टी यहाँ तक आया, मैंने पोजीशन अपनी एडजस्ट कर दी 15,400 के लेवल पे, लेकिन तुरंत ही निफ्टी में सेलिंग आ जाती है, तो इससे जो मेरी नई पुट की पोजीशन होगी वो भी लॉस में आ जाएगी और हमें ज़्यादा बड़ा लॉस होगा कंपेयर टू बिफोर। इसलिए हमें फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट नहीं करना है। ये एक लाइव मार्केट एग्जांपल है। अब आप देखिए यहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कि देखिए एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना रहा है, तो मुझे जल्दी नहीं करनी है अपने एडजस्टमेंट करने की। एक चीज़ गाइज मैं मानता हूँ, अगर आप वेट करेंगे रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्रॉस होने का, तो आपके जो प्रीमियम्स जो आपको पहले मिल रहे थे और अब बाद में एडजस्ट करेंगे तो उनकी वैल्यूज़ कम हो जाएगी। मान लीजिए अभी जो प्रीमियम पुट का प्रीमियम आपको 14,000 और 600 का आपको प्रीमियम जैसे 25 रुपये मिल रहा है, तो आप यहाँ पे पोजीशन वो एडजस्ट करेंगे तो 25 नहीं, आपको 17-18 रुपये मिलेगा। तो ये आपका एक लॉस होगा। लेकिन गाइज डिस्क्रिशनरी पार्ट
ट्रेडिंग में लाना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ प्रीमियम और डेल्टा को देखकर एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे साथ वही होगा, हम एक्सेसिव एडजस्टमेंट करते जाएंगे। और मान लीजिए हमने 1000 पॉइंट्स की रेंज के साथ बिगिन किया है मंडे को, 15,500 ऊपर के साइड, 14,500 नीचे के साइड। ये मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब आपने पुट को ऊपर ले आए, जब मार्केट ऊपर गया आप पुट 14,600 पे ले आए, दिन खत्म होने पे आपको प्रीमियम्स मैच करने हैं। मार्केट अभी भी अब नीचे गिर गया ऊपर जाने के बाद, तो आप कॉल को थोड़ा नीचे ले आए 15,400 पे। ये मंडे का दिन। ट्यूसडे के दिन भी क्या हुआ, वी शेप मार्केट थोड़ा रहा, तो आपको एक बार कॉल नीचे लाने की जरूरत पड़ गई 15,300। फिर मार्केट ऊपर गया, आप पुट ऊपर ले आए 14,500। जाते टाइम आपने एक और पोजीशन एडजस्ट कर दी, तो इससे आपकी 2 दिन के बाद रेंज बची क्या, सॉरी ये 500 नहीं, ये 700 होगा। तो आपके पास सिर्फ 400-500 पॉइंट्स की रेंज बचती है। और हम ये 400-500 पॉइंट्स की रेंज देख रहे हैं, वन साइड में रेंज तो हमारे पास 200 पॉइंट्स की है ना, और 200 पॉइंट्स निफ्टी के लिए क्या हुए, 1.5%। तो आपको ओवरनाइट डर लगता है ट्यूसडे मंडे के बाद कि कल के दिन अगर मार्केट गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो हमारी रेंज से बाहर आ सकता है। तो इसलिए हमें मंडे ट्यूसडे को अवॉइड करना है, रेंज ज़्यादा छोटी करनी, और इस वजह से हम ट्रेड में ज़्यादा बने रहेंगे और ज़्यादा थीटा डी के खा पाएंगे और हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे ट्रेड से। ऑल्सो गाइज, ऐसा नहीं है कि जब तक निफ्टी सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। मान लीजिए अगर ये रेजिस्टेंस जो है 15,400 की जगह 15,500 के लेवल पे होता, अब आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लग रहा है, आपके प्रीमियम्स में काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। जो पुट है 10 रुपए का बन चुका है, जो कॉल के साइड का है वो 40 रुपए या उससे भी ऊपर जा चुका है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको एडजस्टमेंट करना है और बहुत जल्दी करना है, वरना आपकी पोजिशन लॉस में आएगी। और फिर अगर निफ्टी इस लेवल पे आ जाता है एक बार 15,450 के ऊपर और यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ इस लेवल पे आपको एडजस्टमेंट करना अवॉइड करना है जब तक निफ्टी अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है। तो अब आगे बढ़ाते हैं। 31, 22, 26, 22, तो अब तक हमें प्रीमियम एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। 2020, अब ये देखिए, ये नेक्स्ट डे आ गया है इसलिए गैप आया, लेकिन हमें एक बात जरूर याद रखनी है कि पिछले दिन हमें क्लोजिंग के टाइम पे प्रीमियम्स हमेशा मैच करके जाने हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं क्लोजिंग के टाइम पे क्या प्रीमियम्स थे। तो यहाँ पे 29.15 है, 3.15 पे मैं 5-5 मिनट आगे बढ़ाता हूँ। 321 पे क्या प्रीमियम्स हैं, तो 29 और 15 है, तो इसमें गैप है। आप चाहें तो इसको मैच कर सकते हैं, मैं भी होता तो इसको मैच करता, बिकॉज अगले दिन अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप हो जाएगा तो कॉल वाला 40-50 पे पहुंच जाएगा और पुट वाला हमें इतना नहीं दे पाएगा, तो हम इसको मैच करते हैं। मैं पुट वाला बुक कर लेता हूँ, मैंने पुट वाला दोनों लेग्स बुक कर लिए, इसमें हमें थोड़ा प्रॉफिट होगा। अब मैं देख रहा हूँ 20-25 रुपए के आसपास का कोई पुट मुझे सेल करना है, एकदम मैच नहीं करना है। तो 26 रुपए का मिल रहा है और 22 रुपए का मिल रहा है 14,800 का, तो मैं 22 रुपए का अभी सेल करूंगा। मुझे इतनी जल्दी रेंज अपनी छोटी नहीं करनी है, और उससे 200 पॉइंट दूर 15,000 का मैंने, 15,000 बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, 14,600 का मुझे बाय करना है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने दिन के एंड में एडजस्ट कर लिए पोजीशन। अब अगले दिन 937 पे क्या सिचुएशन है, ये देखिए आप, ये 39-40 रुपीज का अप्रोक्स और दूसरा वाला 8 रुपए का है। तो आप खुद समझ सकते हैं गाइस कि यहाँ पे हमें पोजीशन एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन मैं पुट वाला बुक कर लूंगा 8 और 4। अब मैं देखूंगा 32-33 रुपीज के आसपास का कोई पुट का मुझे मिल रहा है क्या, तो 28 रुपीज का है और 34 रुपीज का है। तो मैं 28 वाला प्रेफर करूंगा अभी सेल करना, थोड़ा कम ही मैं रेंज अपनी श्रिंक करूंगा। उससे 200 पॉइंट दूर 14,900 का मैंने बाय कर लिया। अब हम फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी भी हम प्रॉफिट में है 225 के, थोड़ा ब्रोकरेज का हमें लॉस होगा, लेकिन हम एक लॉट से ट्रेड नहीं करेंगे, मिनिमम 3-4 लॉट से ट्रेड करेंगे। तो अब देखते हैं, सॉरी ये बाय वाला गलती से यहाँ पे ऐड हो गया, इसको मैं हटा दूँ, ये बाय वाला रिमूव कर देता हूँ। अब ठीक है, अब 27, 39, 67 और 20, अब मार्केट जरूर अप मूव दिखाया होगा। हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि 10 बजे 21 जून को मार्केट में क्या हुआ था। ठीक है, 21 जून 10 बजे, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो 9:45 के बाद वाली कैंडल, ये देखिए 9:45 पे मार्केट कितना ऊपर गया है, 15,000। इसका ओपन ही 15,472 का है और क्लोज जो है 541 का है, तो 80 पॉइंट्स अप्रोक्स ये गया है ऊपर। उसके बाद अभी आगे का हमें नहीं पता आगे क्या होगा, तो इसको अवॉइड करिए। लेकिन
उसके आसपास आप देख लीजिए कोई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क किया था फर्स्ट 15,400, उसके तो ऊपर ही मार्केट ने ओपनिंग दी है, तो हमें यहाँ तो कुछ ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। अगला रेजिस्टेंस क्या है? 15,700 का। लेकिन अभी अपन कहाँ है? अभी अपन 15,550 पे, तो हम 150 पॉइंट्स तो नहीं रुक सकते कि भाई 150 पॉइंट बाद मार्केट रिवर्स कर जाएगा। हम इधर ही एडजस्ट कर देंगे अपनी पोजीशन, बिकॉज आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो मान लीजिए हमने यहाँ अपनी पोजीशन एडजस्ट कर दी होती। सो गाइस, पोजीशन में एडजस्ट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये प्रीमियम 67 है, ये वाला 20 है। मैंने बोला था 3 गुना से ज्यादा एटलीस्ट होने देना है, लेकिन आप अपन नॉर्मली क्या कर रहे थे, जहां पे अपन को प्रॉफिट हो रहा था वो लेग अपन बुक कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें पुट बुक करना चाहिए था। लेकिन अगर अब मैं पुट बुक करता हूँ और मैं 67 से प्रीमियम अपना मैच करने जाऊंगा, आप देखिए ऑप्शन चेन में 67 के आसपास, हम मान लीजिए 54 का भी सेल करते हैं तो 15,350 का सेल होगा। कॉल हमारा 15,650 का है। आज दूसरा दिन ही है और सिर्फ 10 बजे हैं, और हमारी रेंज कितनी सी बचेगी? 300 पॉइंट। जहां हमने 900 1000 पॉइंट की रेंज से स्टार्ट किया था, 500 600 पॉइंट की रेंज तो एक ही दिन में श्रिंक हो गई। तो अब इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं गाइस? यहाँ पे मैं बुक करूंगा कॉल वाला लेग। हाँ, इसमें मुझे लॉस होगा, आप बोलेंगे लॉस होगा, लेकिन मैं इसको बुक करूंगा, क्योंकि अगर मैं ट्रेड में लंबे टाइम तक बना रहा, रेंज अपनी छोटी नहीं करनी है मुझे, तो थीटा का फायदा मुझे होगा। और वेनसडे को थीटा और ज्यादा रहता है, तो वेनसडे तक मुझे ट्राई करना है ट्रेड में बने रहने का। तो मैं कॉल बुक करता हूँ। अब पुट 20 रुपए का है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 25 रुपए के आसपास का मुझे कोई कॉल मिल जाए। 20 रुपए से कम इसलिए मैं सेल नहीं करना चाहता गाइस, क्योंकि उसमें थीटा डी के कम होगा। आप देखिए अभी भी यहाँ जो बाय वाला है उसमें 10 रुपए की प्राइस है, और जो सेल वाला है उसमें 20 रुपए की। तो उसमें थीटा डी के बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, तो मुझे 25-8 ऐसा कुछ रेशियो चाहिए। इसलिए मैं कॉल से थोड़ा थीटा डी के एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ मुझे 23 रुपए का मिल रहा है 15,800 का, जिससे मेरी रेंज बड़ी हो जाएगी। मैंने सेल कर दिया 15,800 का, और 16,000 का मैंने बाय कर लिया। अब मेरे प्रीमियम्स क्या है? 20 और 23 रुपए। अब आगे बढ़ा के हम देखते हैं। गाइज मुझे एक सेकंड के लिए मैं पॉज करता हूँ। यहाँ चार्ट में मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं आपके सामने ऐसा भी कर सकता था कि पुट कर देता, मैं अच्छी प्राइस का, हेवी प्राइस का पुट सेल कर देता। मुझे मालूम था ये कम होगा, लेकिन हमें नहीं पता आगे क्या होगा, हम यही सोच के चल रहे हैं। इसलिए हम ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसा हम लाइव मार्केट में हैं। अब देखिए आगे कैसा होता है। तो 28 रुपये, 27, 17, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 34 और 13। अब यहाँ पे मैं 5-5 मिनट करके बढ़ाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल से ज्यादा का डिफरेंस आ सकता है, और आधे घंटे में हम करेंगे तो हो सकता है आधे घंटे बाद सीधे 60 रुपये प्राइस पहुंच जाए, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। अब मैं इसको 5-5 मिनट करके बढ़ाता हूँ। 34, 13, 12 और 43। अब एक बार हम चार्ट में जाकर देखते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। 12:47 हो रहा है 21 जून को। कहीं ये रेजिस्टेंस के पास में तो नहीं है? एक बार हम देख लेते हैं। 12:47, तो मार्केट अभी इधर है। तो अब गाइस देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस है 70 पॉइंट दूर, लेकिन मैं तो 70 पॉइंट भी वेट नहीं कर सकता गाइस। तो मैं अपने पुट को थोड़ा ऊपर तो ले आऊंगा, भले ही एकदम मैच नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा ऊपर ले आऊंगा, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस जो है 15,700 पे है। तो मैं 70 पॉइंट वेट नहीं कर सकता, उससे मेरा लॉस बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हम लॉस में आ गए 1120 रुपए के। तो यहाँ पे मैं पुट को बुक करता हूँ। पुट मैंने बुक किया। आप देखिए पुट में ज्यादा प्रीमियम भी नहीं बचा है, 12 और 6 रुपए बचा है। तो अब मैं ज्यादा ऊपर नहीं लाऊंगा, लेकिन पुट का हम देखते हैं क्या प्रीमियम मिल रहा है। 32.5, 15,350 में। तो हाँ, मैं ये वाला सेल करता हूँ, और मैं बाय कर लूंगा 15,150 का। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। 43, 61 और 30। ठीक है, अभी भी मैं कुछ नहीं करूंगा, हमारा लॉस अभी बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। 62, 27, 39, 34। अब हमारे प्रीमियम्स मैच हो गए। 2:47 का टाइम हो रहा है, हमें देखना है 3 बजे प्रीमियम्स मैच करने, अगर मिस मैच हो उनमें तो। 36, 27, 3:17 हो रहा है। अभी मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, ये प्रीमियम्स ऑलरेडी काफी क्लोज है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट डे आप देखिए, नेक्स्ट डे जैसे ही ये 9:33 का हो रहा है, लेकिन हम तो थोड़ी पहले ही एडजस्ट कर देंगे, तो मैं 5 मिनट और पहले कर देता हूँ। 5 मिनट पहले क्या सिचुएशन थी, और 5 मिनट पहले 9:20 तक हमें क्लियर पोजीशन पता रहेगी मार्केट की। 9:23 का टाइम हो रहा है। अब आप देखिए, ये 8 रुपए, ये 42 रुपए, 3 गुना से भी ज्यादा है। ऑब्वियसली मैं ये वाला लेग बुक कर लूंगा, कॉल वाला 8 रुपए। ठीक है, 42 हो रहा है। मैं देखता हूँ 35 के आसपास का मुझे क्या कोई कॉल मिल रहा है। 33 रुपए का मिल रहा है कॉल, 15,650 का। ठीक है, मैं इसको सेल करूंगा। मेरी रेंज अब कितनी बचेगी गाइस? पहले मैं बाय वाला ऐड कर लेता हूँ।
यहाँ पे 350 का पुट सेल है और यहाँ पे अभी 300 पॉइंट की रेंज है, लेकिन हम वेनसडे पे आ गए हैं, तो आज का दिन हमारा थीटा डी के अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। ठीक है, अब प्रीमियम्स पे नज़र रखिएगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं कि आपको आसानी होगी। थोड़ा जूम कर दिया मैंने, 47 और 20 हो गया है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। 38, 25, 46 और 16। अभी भी हम कुछ नहीं करेंगे, लॉस एक बार देख लेते हैं, लॉस कितने का है। इनफैक्ट हम प्रॉफिट में आ गए, अभी लॉस नहीं है, 470 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ गए। और गाइस पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमें वेनेसडे की आफ्टरनून में कोशिश करनी है एग्जिट करने की, या थर्सडे मॉर्निंग, लेकिन प्रेफर करिए वेनेसडे आफ्टरनून में ही आपको एग्जिट करना है। तो अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मैं 5-5 मिनट करके बढ़ाता हूँ क्योंकि प्रीमियम्स में थोड़ा डिफरेंस आ गया है। तो अब देखते हैं 44-17, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 38-20 फिर से प्रीमियम्स में डिफरेंस कम हो रहा है, 15 मिनट बढ़ाता हूँ। 44 और 16 अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 51 और 13 अब यहाँ पे दिक्कत है, और 12 बज चुके हैं। गाइज अगेन सिमिलर बात होगी, अगर अब मैं कॉल को बुक करूंगा और 51 के प्रीमियम से मैच करने जाऊंगा कॉल को, तो आप देखिए मुझे 15,500 या 15,550 का सेल करना पड़ेगा, जिससे मेरी रेंज कितनी बचेगी आप खुद देखिए। 15,550 का कॉल, 350 का पुट, सिर्फ 100-200 पॉइंट की रेंज। और ये रेंज मुझे कल के दिन भी ले जानी पड़ेगी, तो मुझे अब सोचना पड़ेगा कि ये एडजस्टमेंट मुझे करना है या ट्रेड से बाहर निकलना है। तो अभी देखिए आपके पास 3 घंटे का समय है, जिसमें थोड़ा थीटा डीके हो सकता है। तो मैं कॉल वाली साइड बुक करूंगा, मैं अपनी रेंज तो छोटी नहीं करूंगा, क्योंकि बाय चांस अगर मेरे पास बड़ी रेंज होगी तो मैं इसको थर्सडे मॉर्निंग तक ट्रेड को ले जाना चाहूंगा, और थर्सडे मॉर्निंग के थीटा डी के मिलने के बाद मैं तुरंत एग्जिट कर लूंगा अगर मुझे लगेगा कि मैं कॉर्नर में हूँ। लेकिन वो आपका डिसीजन है, अगर आपको लगता है आपको पूरा थर्सडे एक्सपायरी तक लेकर जाना है ट्रेड को, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ जनरली। तो यहाँ पे मैं अब पुट को बुक कर लेता हूँ, और मैं पुट अब सेल करूंगा। देखिए जो कॉल है उसकी प्राइस 13 है, मैं देखता हूँ 20 रुपए के आसपास का कोई मुझे पुट मिल रहा है, और उससे मेरी रेंज क्या होगी। 15,150 का जो पुट है वो 17 रुपए के आसपास है, और मेरी रेंज काफी ज्यादा अभी भी बड़ी रहेगी अगर मैं इसको सेल करता हूँ। तो मैंने 15,150 का पुट सेल किया और 14,950 का बाय कर लिया। अब इसको देखने के बाद एक बार मैं आपको पे ऑफ दिखा देता हूँ कि हमारा पे ऑफ कैसा दिख रहा है। ये देखिए गाइस, अब मेरे पास इतना एरिया अभी भी है। तो अब मैं देखता हूँ, पहले आफ्टरनून का मेरा पहला टारगेट है कि आफ्टरनून तक मेरा क्या सिचुएशन रहती है। तो हम चलिए आगे जाते हैं वेनसडे आफ्टरनून तक। तो अभी 11 और 18 मैं कुछ नहीं करूंगा, दोनों के प्रीमियम्स देखिए। इसको जूम कर देता हूँ क्या कि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, 8 और 23 ये दोनों अपन को देखना है। 13, 12 कोई दिक्कत नहीं, 8 और 13, और 7 और 14। अब वेनसडे 3 बज गए होंगे मेरे हिसाब से, ये देखिए 3 बज गए गाइस। अब मैं होता इस जगह पे, चाहे मुझे 660 का ही प्रॉफिट मिला है, लेकिन मैं एग्जिट कर जाता ट्रेड से। मैंने बहुत फाइट किया, और आपको अब गाइस मैं चार्ट पर एक बार दिखाता हूँ कि हमने क्या इसमें फेस किया है इतने टाइम पीरियड में। ये देखिए गाइस, 20 जून को हमने पोजीशन बनाई, मार्केट 20 जून को तो साइडवेज था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना बड़ी बड़ी कैंडल्स, इस कैंडल्स पे भी हमारे प्रीमियम्स में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। पहले मार्केट गिरा, फिर बढ़ा, एक वी शेप दिया उसने एक ही दिन में। उसके बाद अगले दिन मार्केट पूरे टाइम ऊपर गया, हम अपना पुट ऊपर ले आए होते, रेंज हमारी छोटी हो गई होती। उसके नेक्स्ट दिन, ये ट्यूसडे का दिन था 21 जून, उसके नेक्स्ट दिन वेनसडे के दिन आप देखिए, ट्यूसडे की आफ्टरनून से ही मार्केट गिरने लगा था। हम क्या करते, हम कॉल नीचे ले आते, रेंज और छोटी हो जाती। उसके बाद अगले दिन मार्केट नीचे गिरा, तो यहीं तो हम सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। ये जो वी शेप होता है, इस चीज में ही, आयरन कॉन्डोर्स में हम लॉस करते हैं, और ये चीज फेस करने के बाद भी हम प्रॉफिट में निकल गए। अब गाइज मैं मानता हूं कि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज लगी होगी, आपने कितने लेग्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेग्स किए हैं हर लेग्स के। अब तो आपकी ब्रोकरेज जरूर गई होगी 500-600 रुपए जितनी भी, लेकिन ये चीज को आप 4-5 लॉट से इमेजिन करिए, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट 3,000 का होता है। मैं मानता हूँ आपको आपका टारगेट नहीं मिला और ना एसएल हिट हुआ, लेकिन गाइज अब हम देखते हैं कि बाय चांस हम अब ये डिसीजन लेते। अभी मार्केट कहाँ है, 15,400 पर है एटीएम, हमारे पास रेंज क्या है 15,650। पे ऑफ चार्ट पे ज्यादा अच्छे से आपको दिखाएगा, अभी हम एकदम सेंटर में है। लेकिन हम इसको अब चलिए मानते हैं कि थर्सडे मॉर्निंग तक ले जाते हैं, बिकॉज हम काफी सेफ फील कर रहे हैं। तो इसको थर्सडे मॉर्निंग पे हम ले जाते हैं इस पोजीशन को। तो देखते हैं क्या कंक्लूजन रहता है। अब थर्सडे मॉर्निंग पे ये देखिए,
905 रुपए का प्रॉफिट हो गया जैसे ही मार्केट खुला। क्यों? और मार्केट अभी कहाँ पे है? थोड़ा गैप अप हुआ है। अब आपको लग रहा है कि ऊपर के साइड भी मेरे पास काफी ज्यादा एरिया है। अब आप प्रीमियम्स देखिए, एक साइड आपका 9 रुपए का प्रीमियम, 3 रुपए का एक्सपायरी पे। अगर मार्केट यहाँ तक नहीं जाता है तो आपको ये पूरे प्रीमियम्स मिल जाएंगे, मतलब ये 10 पॉइंट। और पुट के साइड आपके कितने? 1.6 और 1.1 के प्रीमियम जाएंगे, मतलब 8 पॉइंट। और आपका लॉट साइज कितने का है? 50 का, मतलब 400 रुपये आपको और मिल सकते हैं। तो अब देखिए, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ पूरा थर्सडे एक्सपायरी तक। 280 का आपका प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट कम हो गया। क्यों? ये देखिए, कॉल के साइड का बढ़ा है, जरूर मार्केट ऊपर गया होगा, देख लेते हैं। ये देखिए, मार्केट और ज्यादा पास में आ गया। अब यहाँ ही पे हम गलती करते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि थर्सडे मॉर्निंग एग्जिट कर दो, चाहे वो 8-10 पॉइंट हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन हम रिस्क से बचेंगे। तो हम देखते हैं कि एकदम एंड में क्या होता है, कि मार्केट उसके बीच में रहता है कि हमें लॉस होता है। तो 12 बज गए, 12 बजे के बाद 1 बज गए, 1 बजे हम प्रॉफिट में आ गए गाइस 1200 पॉइंट के। अब यहाँ पे आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। आप देखिए 15,500 पे। तो थर्सडे के दिन हम देख लेते हैं एक बार कि मार्केट में हुआ क्या था। थर्सडे अपना 23 जून को। अब ये गाइस देखिए, थर्सडे वैसे ही मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ थर्सडे को पोजीशन कैरी करना। पहले मार्केट इतना ऊपर गया, ठीक है, 1.5% ऊपर गया, उसके बाद 1.5% गिरा, उसके बाद 1.5% ऊपर गया। तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, इसमें काफी सारे ट्रेडर्स लॉस करेंगे। तो हम देखते हैं, अभी तो हमें 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। एकदम एंड में कितना प्रॉफिट हमारा बचता है? 1400 का प्रॉफिट। और 1450 पे हमने ट्रेड क्लोज करी है। अब मैं मानता हूँ कि आपका आयरन कॉन्डोर बनता है, मान लीजिए एक लॉट 50,000 या 40,000, और दो लॉट्स आपके 1 लाख का। तो आपका 2% का टारगेट रखेंगे तो आपका 1800 से 2000 प्रॉफिट होना चाहिए। और ब्रोकरेज वगैरह भी हमारी जाती है। लेकिन ऐसे सिनेरियो में अगर आप इतने भी प्रॉफिट में निकल रहे हैं गाइस, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी सिचुएशन हैंडल कर ली है। अगर इस सिनेरियो में मैं ब्रेक इवन में भी निकल पाता तो मैं काफी ज्यादा खुश रहता। तो गाइज, इस तरीके से हमें एक वी शेप मार्केट में पोजीशन एडजस्ट करनी है, और हमें मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। अगर हम ऐसे करेंगे कि 2-3 घंटे बाद मार्केट चेक करेंगे, तो 2-3 घंटे में तो मार्केट में काफी ज्यादा बड़ा मूव भी आ सकता है। तो आप एक चीज ये कर सकते हैं कि आप अपनी ट्रेंड लाइंस पे अलर्ट्स डाल दीजिए कि यहाँ पे मार्केट आए तो हमें अलर्ट आ जाए, तो हम तुरंत पोजीशन एडजस्ट कर देंगे। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको लगता है कि उनकी भी इस वीडियो से मदद होगी। सो गाइज, बाय एंड थैंक यू।